Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा पहले चैप्टर नंबर 7 के बारे में बता दूं कि उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 बेसिकली एक बहुत पावरफुल टूल से रिलेटेड है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग। स्टूडेंट्स, हो सकता है आप लोग उसको यूज़ भी करते हो, अगर नहीं भी यूज़ करते तो मैं आपको आज बताऊंगा कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स कौन कौन से हैं। और स्टूडेंट्स, जो हमारे कमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें मैं बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज के लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारे इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है और वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसर है जो हम यूज़ करते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को भी यूज़ करते होंगे, तो ये वही कंपनी है जिसने विंडोज़ बनाई है, वही कंपनी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करती है। सो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली है क्या चीज़। वर्ड प्रोसेसर इज़ एन एप्लीकेशन दैट इज़ यूज टू राइट डॉक्यूमेंट्स। पहली चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है कि डॉक्यूमेंट्स को कोई भी अगर आपने डॉक्यूमेंट टाइप करना है, उस डॉक्यूमेंट को टाइप आप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। सो पहले ये होता था जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अवेलेबल नहीं था तो हम कैसे डॉक्यूमेंट लिखते थे, हम पेपर और पेन को यूज़ करते थे और डॉक्यूमेंट टाइप करते थे, लिखते थे पेपर के ऊपर और फिर उसको यूज़ करते थे। लेकिन इस सॉफ्टवेयर ने या इस एप्लीकेशन ने हमें ईजीनेस प्रोवाइड की। हम क्या कर सकते हैं, अब कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए हम कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो टाइप कर सकते हैं और फिर उसका अगर हम प्रिंट लेना चाहें हम प्रिंट भी ले सकते हैं और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी हम किसी को सेंड कर सकते हैं। सो दूसरी चीज़ याद रखिएगा, ये एप्लीकेशन है, ये एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड is a powerful word processing program. Microsoft Word is an essential tool for the creation of document. ये चीज़ आपने स्टूडेंट्स हमेशा याद रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप किस लिए यूज़ करते हैं। सो क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। डॉक्यूमेंट को अगर आपने क्रिएट करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हो। इट्स अ यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, ये इसका सबसे बेस्ट जो फीचर है वो ये कि ये यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि आप इसको कितना ईजीनेस के साथ यूज़ कर सकते हो। जिस तरह आप विंडोज़ को, आपको पता है कि विंडोज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि विंडोज़ भी आपका यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर का मतलब है कि उसको यूज़ करना बहुत ईजी है, ईजीली उसको कोई भी जो पर्सन है वो यूज़ कर सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी कोई भी जो पर्सन है वो इजीली यूज़ कर सकता है। उसके फीचर्स बहुत इजी हैं, उसके अंदर हेल्प बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप हेल्प के थ्रू जो है उस प्रॉब्लम पे ओवरकम कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट इज़ यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। तो ये इसके याद रखिएगा फीचर्स में। अब देखते हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। सो लेट्स सी। You can use it to produce professional looking documents. If you want to create a simple letter to a friend or you want to write a detailed multi-page report containing graphics and tables with numerical data, you can do it quickly and easily done in the Microsoft Word. और स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एग्जांपल्स बताई गई कि आप Microsoft Word से क्या क्या काम ले सकते हैं, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स है, इसके अलावा आप और भी बहुत सारे काम इससे ले सकते हैं और हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर ये करके भी देखेंगे कि कौन कौन से काम हम Microsoft Word से ले सकते हैं। यहाँ पे ये मेंशन है कि अगर आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है तो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। अगर आपने कोई डिटेल रिपोर्ट क्रिएट करनी है, और सिंगल पेज भी हो सकती है रिपोर्ट आपकी, मल्टी पेज भी हो सकती है, अगर आपने ग्राफिक्स को ऐड करना है, टेबल्स को ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो ये तमाम फीचर्स हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड करता है। आप इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं और कमिंग लेक्चर्स में हम इसको करके भी देखेंगे। इट अलाउज यू टू ईजिली कंबाइन टेक्स्ट, स्प्रेडशीट एंड ग्राफिक्स इनटू अ सिंगल एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, टेक्स्ट का तो आपको आइडिया है कि जिस तरह ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। स्प्रेडशीट होता है कि कॉलम्स एंड रोज के अंदर डाटा को अगर आप देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने टेबल्स क्रिएट करने तो आप टेबल्स भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ग्राफिक्स अगर आप या इमेजेस आप इनपुट करवाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है हमारे पास कि हम ये काम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स आर टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ईजिली एंड क्विकली। सबसे जो अहम इसका फीचर है कि आप डॉक्यूमेंट ईजिली और क्विकली क्रिएट कर सकते हैं।
जब हम इसको क्रिएट करके देखेंगे तब आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये आपका जो फीचर है ये बिल्कुल सही कह रहा है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो ईजिली क्रिएट हो सकता है। आप उसको ईजिली भी कर सकते हैं और क्विकली भी। ईजिली का मतलब है कि आपके पास वो तमाम ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जो ऑप्शंस आप यूज़ करना चाहते हैं। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आपके पास हेल्प की ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसको यूज़ करते हो अपनी प्रॉब्लम को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है। सो लेट्स सी। To provide built-in templates for creating letters, journals, faxes, calendars and many more. Students, हमारे पास Microsoft Word के अंदर एक कुछ built-in templates भी मौजूद होती हैं। built-in templates का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई लेटर क्रिएट करना है तो लेटर क्रिएट करने के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई टेम्पलेट मिल जाए, कोई मुझे आइडिया मिल जाए कि किस तरह मैं क्रिएट करूँ, तो वो टेम्पलेट आपको Microsoft Word के अंदर मिल जाती है। आप सिर्फ उसके अंदर अपना स्पेसिफिक टेक्स्ट जो है वो ऐड करते हैं और एज इट इज़ जो टेम्पलेट बनी हुई है उसी को आप यूज़ कर लेते हैं। इस तरह कोई जर्नल अगर आपने क्रिएट करना है उसकी भी टेम्पलेट्स मौजूद हैं, फैक्सेस की हैं, कैलेंडर्स की हैं और भी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अगर आपने कोई रिपोर्ट बनाई उसका कवर पेज बनाना है तो कवर पेज की टेम्पलेट्स भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद हैं। आपने सिर्फ अपना टेक्स्ट उसमें ऐड करना होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है वो सिर्फ आप टाइप करते हो, बाकी जो वो डिज़ाइन जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद होता है आप उसी डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बहुत जो पावरफुल आपके पास फीचर मौजूद है ये। टू गिव बिल्ट इन स्पेल चेकर एंड ग्रामर। स्टूडेंट्स, एक और पावरफुल फीचर है स्पेल चेकर का। फॉर एग्जांपल अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये सेंटेंस लिखते हैं टू प्रोवाइड ऑटो करेक्शन बाय जस्ट माउस क्लिकिंग और इसमें आप प्रोवाइड के स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपके इस जो वर्ड है इसको रेड कर देगा। रेड का ये मतलब है कि इनफैक्ट क्या होगा कि ये इसके स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसके स्पेलिंग ठीक करें। इसको रेड अंडरलाइन भी किया जा सकता है और वैसे भी रेड किया जा सकता है, तो इसको आप स्पेलिंग इसके ठीक करें, फिर आप इसके दोबारा स्पेलिंग चेक करें और अगर आप स्पेलिंग इसके ठीक करना चाहते हैं और आपको स्पेलिंग नहीं भी पता तो डजेंट मैटर, आप माउस से इसके राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि आप कौन से स्पेलिंग रखना चाहते हैं। उसके अलावा ऑटो करेक्शन की ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, जिस तरह यहाँ पे मेंशन भी है टू प्रोवाइड ऑटो करेक्शन बाय जस्ट माउस क्लिकिंग। तो स्पेल चेकर जो है वो आपके बेसिकली डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उन स्पेलिंग मिस्टेक को वो आपको बताता है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक इसके अंदर है। लेकिन यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक डिक्शनरी मौजूद होती है। अगर वो वर्ड जो वर्ड आपने मेंशन किया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है तो उसको भी वो आपके यही बताएगा कि इसके स्पेलिंग मिस्टेक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ तो मेरा नाम पॉसिबल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो डिक्शनरी है उसके अंदर मौजूद ना हो, तो मेरे नाम को भी वो रेड कर दे। इसका ये मतलब है कि उसकी डिक्शनरी में ये वर्ड मौजूद नहीं है, तो उसने यही कहा है कि इसके स्पेलिंग गलत होंगे, लेकिन ऐसा जिसके स्पेलिंग गलत नहीं है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर उसकी डिक्शनरी में वो वर्ड ऐड नहीं है, खासतौर पर जो नेम्स होते हैं वो ऐड नहीं होते डिक्शनरी में, अगर वो नहीं ऐड तो आपने उसको फिर ऐड करवा सकते हैं आप इजीली राइट क्लिक करके। उसके अलावा स्पेल चेक पर ग्रामर की ऑप्शन भी आपको दी जाती है। अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं उस सेंटेंस में ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक है तो वो मिस्टेक भी वो आपको बताता है कि आप इसको सही कर सकते हैं। आपको ऑप्शन भी अवेलेबल होती हैं, वो ऑप्शन आपको बताता है कि आप इन ऑप्शन से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। टू इंसर्ट एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री सो एज टू इंसर्ट अ शॉर्टकट की फॉर ए लॉन्ग टेक्स्ट और पैराग्राफ, ये काम आप लॉन्ग टेक्स्ट और पैराग्राफ के लिए कर सकते हैं। टू टेक मल्टीपल हार्ड कॉपीज ऑफ ए डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स अगेन एक बहुत पावरफुल फीचर है। इसके अंदर सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि हार्ड कॉपीज और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। स्टूडेंट्स सॉफ्ट कॉपी बेसिकली ये होती है कि अगर आप डॉक्यूमेंट एक टाइप करते हैं और उसी को फिर सेव कर लेते हैं तो इनफैक्ट आपकी वो सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ही सेव है, आपने उसको किसी पेपर के ऊपर जो है वो प्रिंट नहीं करवाया। अगर आप उसी सॉफ्ट कॉपी को अगर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं पेपर के ऊपर प्रिंट करवा लेता हूँ तो प्रिंट होके जब पेपर मेरे हाथ में आएगा तो वो उस डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी कहलाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसी तरह टू टेक मल्टीपल हार्ड कॉपीज ऑफ ए डॉक्यूमेंट, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद होती है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट की जो सॉफ्ट कॉपी है उसकी हार्ड कॉपी बना सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर की ऑप्शन मौजूद है तो ये काम आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। टू गिव द फैसिलिटी टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, एक और चीज़ कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, क्रिएट करने के बाद आपने उसको डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया है, सेव करने के बाद आप उसको दोबारा अगर ओपन करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद होती है कि आप उसको ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये तमाम जो फीचर्स हैं इन फीचर्स को हम कमिंग जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर मैं आपको करवा के भी दिखाऊंगा और करके भी बताऊंगा कि ये काम होता कैसे है, और मेरे साथ साथ फिर आप लोग भी कीजिएगा। टू सेव डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज़, बहुत पावरफुल एक फीचर है।
आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कि आप डॉक्यूमेंट्स को, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है उस डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं। आपका सेव की ऑप्शन मौजूद है, आप उसका कोई भी नाम रख सकते हैं। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट टाइम जब भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है आप उस स्पेसिफिक फाइल को क्लिक करेंगे और तो वो फाइल आपकी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ओपन हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखते हैं हमारे पास और कौन से फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अवेलेबल है। लेट्स सी। टू मेक इजीली बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड। स्टूडेंट्स, अगर आप टेक्स्ट एक टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो उसको आप इजीली एडिट भी कर सकते हैं, उसको फॉर्मेटेड भी कर सकते हैं। मीन उसका फॉन्ट का साइज आप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिसाइज कर सकते हैं, कुछ भी आप उसके साथ कर सकते हैं। टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू अनडू एंड रीडू व्हाट वी हैव टाइप्ड। स्टूडेंट्स, एक और पावरफुल फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अनडू एंड रीडू। अनडू और रीडू का मतलब क्या होता है मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट। मैंने अगर ये पूरा एक सेंटेंस लिखा है सेव द डॉक्यूमेंट इन HTML, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मुझे ये ख्याल आता है कि मैंने डॉक्यूमेंट को डिलीट नहीं करना था, तो एक तो ऑप्शन ये है कि मैं दोबारा से डॉक्यूमेंट को टाइप कर लूँ। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं अनडू कर लूँगा। अनडू का मतलब ये है कि जो मैंने प्रीवियस फंक्शन परफॉर्म किया होगा वो फंक्शन जो है मेरा ख़त्म हो जाएगा। मीन डॉक्यूमेंट मैंने डिलीट किया था वो दोबारा से डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा ऑटोमेटिकली अगर मैं अनडू को यूज़ कर लूँगा। स्टूडेंट्स, यही काम होगा। रीडू का मतलब ये है कि मैं दोबारा से डॉक्यूमेंट मैंने प्रिंट करवा दिया टेक्स्ट को यहाँ पे, लेकिन दोबारा से मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं रीडू कर लूँगा, तो वो फंक्शन दोबारा से परफॉर्म हो जाएगा जो मैंने पहले परफॉर्म किया था। इस चीज़ को अगेन हम करके नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि ये काम होता कैसे है, लेकिन ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अनडू का मतलब होता क्या और अनडू कैसे काम करता है। टू गिव अ क्विक फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग द टेक्स्ट। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपने कोई टेक्स्ट या उसको फाइंड करना है और रिप्लेस भी करना है तो आप इजीली ये काम भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लिखा है कोई टेक्स्ट जो आपका 10 पेजेस का मौजूद है, उन 10 पेजेस के दरमियान आपने फॉर एग्जांपल मैं अपने नाम की बात करता हूँ, मैंने इमरान लिखा है, मैं उस इमरान को रिप्लेस करना चाहता हूँ अहमद के साथ। तो स्टूडेंट्स, मैं क्या करूँगा, एक तो ऑप्शन ये मौजूद है कि जहाँ जहाँ इमरान लिखा हुआ है वहाँ जाके मैं उसको डिलीट करूँ, वहाँ पर अहमद टाइप करूँ। लेकिन 10 पेजेस का मेरा डॉक्यूमेंट है, पॉसिबल है कि मोर देन 100 टाइम्स मैंने इमरान लिखा हो वहाँ पे, इसका मतलब है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको रिप्लेस करने में। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं फाइंड कर सकता हूँ। मैं इमरान का वर्ड जो है उसको फाइंड करूँगा, उसके बाद उसको मैं रिप्लेस कर दूँगा अहमद के साथ, और वो विदिन आपका सेकंड जो है वो काम हो जाएगा। तो आपको जो 1 बाय 1 जो वो फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा कि नाम कहाँ पे मेंशन है। तो इस तरह आप इजीली इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। टू प्रोवाइड फैसिलिटी क्रिएटिंग टेबल्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, जितने टेबल आप चाहते हैं आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आप पिक्चर्स को भी एम्बेड कर सकते हैं, पिक्चर्स को आप डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने डिफरेंट शेप्स ऐड करनी है तो आप शेप्स को, इमेजेस को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स इज टू सेव द डॉक्यूमेंट इन HTML फॉर्मेट। फ्रेंड्स, पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि HTML होता क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपको पता है कि सिंपल वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए हम डिफरेंट एडिटर्स को यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम टेक्स्ट जो है वो टाइप करते हैं। उसके लिए हम जो है वो किसको यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, हम नोटपैड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जब आपने डॉक्यूमेंट टाइप कर दिया उसके बाद जब आप इसको सेव करेंगे तो फिर सेव करने पे आप इसी एक्सटेंशन जो है वो HTML यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप जो भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, उसको जब आप सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एक एक्सटेंशन होती है .doc, मीन DOC, डॉट लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक फ़ाइल बनाई, मैंने डॉक्यूमेंट टाइप किया, मैंने उसको सेव किया अपने नाम के साथ, तो मेरे नाम के साथ जब वो फाइल सेव होगी तो उसका नाम होगा imran.doc, मीन इमरान, फिर एक डॉट होगा और फिर DOC डॉक। तो इसका ये मतलब है कि डॉक का मतलब कि वो डॉक्यूमेंट फाइल है, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही ओपन होगी। अब ये एक्सटेंशन, इसको हम एक्सटेंशन का नाम देते हैं। ये एक्सटेंशन क्यों रखी जाती है, जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जब आपने ओपन करना है किसी भी फाइल को तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सटेंशन की बेस पे आइडिया होता है कि ये मैंने फाइल किस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करनी है। अगर उसकी एक्सटेंशन .doc होगी तो उसको पता होगा कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इसको ओपन करना है। अगर .html होगी तो उसको पता है कि ये वेब पेज है, मैंने इसको किसी ब्राउज़र के अंदर ओपन करना है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा
जब भी आपने अगर HTML बेस्ड डॉक्यूमेंट आप टाइप कर रहे हैं तो आपने जब सेव करना है तो फिर आपने एक्सटेंशन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट .doc नहीं रहने देनी, आपने .html उसको करना होता है। लेकिन आप एडिटर के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नोटपैड को भी आप यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारे हमारे पास जो है वो एडिटर्स मौजूद है जिसको हम HTML के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने स्टार्ट किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल जिसको हम एवरीडे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिस के अंदर इसको बहुत ज़्यादा अब यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को भी इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। आज के लेक्चर में आपको इसके फीचर्स बताए हैं, जो मेजर फीचर्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं हमारे पास जिसकी हम बात जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में करते रहेंगे। उसके साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करेंगे, फिर उसको हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स इसके साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, आपकी बुक में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन है वो है वर्जन 2003, लेकिन उसके बाद भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जन जो अवेलेबल है। पॉसिबल है कि आपके कंप्यूटर्स के अंदर उसके बाद के लेटेस्ट जो वर्जन है वो सेम हो। इट डजेंट मैटर, कुछ थोड़ी से डिफरेंस होते हैं, अदरवाइज आपके जो तमाम फीचर्स जो वर्ड के अंदर वो सेम होते हैं। कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं और प्रीवियस वर्जन है उसके अंदर वो फीचर्स नहीं होते, लेकिन जो लेआउट आपको नज़र आती है वो ऑलमोस्ट सबकी सेम है, उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। तो अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है 2003 के बाद का, डजेंट मैटर, जो यहाँ पे आप चीज़ें बताऊंगा वो सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी, वो सारी ऑप्शंस उसके अंदर मौजूद होंगी। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।